और भारत वालों, इंदौर वालों, हम तुमको घोषणा करके कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, हमसे कोई कहलवा रहा है। दरबारों में भटकना बंद करो, अंधविश्वासों में पड़ना बंद करो। अंधविश्वास में कभी भी रोशनी नहीं आती, जीवन में उजाला नहीं आता। समस्या अगर तुम्हारे पास है तो समाधान कोई दूसरा नहीं होगा, समाधान भी आप ही होंगे। ये गांठ बांध लेना, वरना आज के जमाने में तो दरबारों के नाम पर जगह जगह दुकानें खोली जाती हैं। हमें कोई बिजनेस नहीं करना है, हम तुम्हें जगाने आए हैं, अंधविश्वास में पाड़ने नहीं आए हैं। हम तुमसे सिर्फ इतना कहना आए हैं, हम ये बोलने आए हैं, इस बात को बताने आए हैं कि अगर आप कहते भगवान नहीं होते, अगर आप कहते कि शक्तियां नहीं होती, अगर आप कहते कि कोई दिव्य तेज नहीं होता, तो आ जाओ बागेश्वर धाम के दरबार में। जो हमने ठटरी ना बार दी तो कहियो। आज भी महापुरुषों की दया है, आज भी सिद्धियां हैं, आज भी शक्तियां हैं, लेकिन तुम आखिर कब तक दरबारों के चक्कर काटोगे? लेकिन तुम आखिर कब तक भटकोगे? तुम लोग भी इतने दोगले हो, कभी कोई दरबार कभी कोई दरबार। तुम्हें नया गुरु हर 2-3 महीने में चाहिए। कोई हमारे जैसा कवाड़ी चाहिए त्रिपुंड वाला, कोई छड़ी लिए हो हाथ में, कोई कपड़ा बांधे हो सिर में। अलग अलग टाइप के तुम्हें गुरु चाहिए। कब तक भटकोगे? कब तक अपना शोषण करवाओगे? कब तक तुम अंधविश्वास में पड़ोगे? हम किसी गुरुओं के विरोधी नहीं हैं, हम तो गुरुओं के दासानुदास हैं। ब्राह्मणों की चरणों की रज की धूली है हमारे ऊपर। हम यही निवेदन करेंगे, जगह जगह दरबारों में भटकना बंद करो, जगह जगह जाना बंद करो। हम तो कहते हैं हमारे पास भी आना बंद करो। हम जहां से प्रार्थना करके तुम्हारी अर्जी लगाते हैं, उन बागेश्वर बालाजी के चरणों में जाना शुरू कर दो। हम आपसे ही पूछते हैं, महिमा लाइट की होती है कि पावर हाउस की होती है? बोलो। लाइट की तो अपनी कोई महिमा नहीं होती है। पावर हाउस की महिमा होती है, या जहां से बिजली पैदा होती है वहां की महिमा होती है। अगर बिजली पैदा ही ना हो तो पावर हाउस क्या खाक कर लेगा? शायद तुम्हारी समझ में आई हो, मुझे खबर नहीं, पर हम आपको यह बताना चाहते हैं, हम तो एक छोटा सा ट्रांसफार्मर है। हमारे पावर हाउस हमारे गुरुजी सन्यासी बाबा हैं, और सन्यासी बाबा के पास जो शक्तियां उत्पन्न हुई हैं वो बागेश्वर बालाजी से हुई हैं। तो तुम ट्रांसफार्मर के चक्कर में पढ़ना बंद कर दो, डायरेक्ट जुड़ करके जहां से बिजली उत्पन्न हुई है वहीं जाना प्रारंभ कर दो। चमत्कार होने लगेंगे। फिर तुम्हें बार बार अर्जी लगाने के लिए बार बार लाखों की भीड़ में नहीं बैठना पड़ेगा। शायद ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं कि बढ़ती हुई भीड़ को देख करके हमारा भी माथा ठनक रहा है कि इतने पागल, हमें भी पता नहीं था कि इंदौर में भी इतने पगला हैं। हमें तो लग रहा था हम ही बार पगला हैं। हद तो ये हो गई कि तीनों पंडाल फुल, फिर भी पगला खड़े हुए, मतलब पागलपन की सीमा पार है इंदौर में भी। खैर, पागल होना भी चाहिए, पागल नहीं होगे तो कौन पागल होगा। पागलपन भी बहुत अच्छा है, पागलपन का अपना रस है, पागलपन का अपना आनंद है। 8 बजे से बैठ जाना, जल्दी जगह को कवर कर लेना, फिर महाराज कब आएंगे कब आएंगे। कुछ लोगों के तो मन में चल रहा है ये प्रवचन बंद कर पर्चा उठा, बेफजूली का दिमाग खराब कर रहा है, आते ही कुछ ना कुछ लगाए रहता है। बात भी सही है, 50-50% गलती दोनों को करनी है। हम चाहे जितना समझा लें, तुम्हें बिना पर्चा के मानना नहीं है, और हमें भी कुछ देर बाद नहीं मानने हैं, हमें भी पर्चा बनाओ नहीं बनाना है। लेकिन फिर से हम कहेंगे, पागलो एक बात गांठ बांध लो, दरबारों में भटकना बंद कर दो।
यत्र तत्र दोगला बनना बंद कर दो। हमें पता है जो हनुमान जी का हो जाता वो फिर किसी का नहीं होता। तुम एक काम करो, जगह जगह के दरबारों में, जगह जगह की व्यवस्थाओं में, जगह जगह माथा रगड़ना, जगह जगह के अंधविश्वास में कब तक तुम इतने दोगले बने रहोगे? कब तक भटकोगे? कब तक धक्के खाओगे? कभी गार्ड की, कभी पुलिस की मार खानी पड़ती, कभी सेवादारों की धक्का मुक्की खानी पड़ती है, कभी जगह नहीं मिलती है तो धक्का मुक्की करनी पड़ती है। आखिर तुम कब तक पागल बनोगे? कब तक पर्चे बनवाओगे? कब तक भभूतियां लोगे? तुम करोड़ों का एक काम करो, उठो। तुम्हारी अगर श्रद्धा बागेश्वर धाम में है, उनके सामने जाओ, हाथ में नारियल लो और सन्यासी बाबा को ध्यान करके कह देना, बस आज से तुम हमारे, हम तुम्हारे। आज से तुम हमारे, हम तुम्हारे। हमारे जीवन की प्रत्येक व्यवस्था अब सन्यासी बाबा तुम्हारे हाथ में है। मैं निवेदन करूंगा पागलों, जिस दिन ये बात तुम गांठ बांध लोगे, उस दिन के बाद फिर अलग 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 पेशी, अलग अलग अर्जी, अलग अलग प्रश्न का उत्तर पाने के लिए, चमत्कार करवाने के लिए, अर्जी लगाने के लिए धक्का मुक्की नहीं खानी पड़ेगी। तुम्हारे अनुभव करोगे कि तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ, तुम्हारे जीवन में हर पल चमत्कार हो रहा है। तुम पाओगे कि तुम अंधविश्वास में नहीं, तुम एक ऐसी सत्ता के मगरूरी में मस्त हो, जिस सत्ता को पाने के बाद बड़े बड़े राजा भी अपना भोग छोड़ करके राम के योग में जुड़ जाते हैं। बड़े बड़े अमीर भी, हमारी तो निजी जिंदगी का अनुभव है, हम तो बागेश्वर धाम पर बहुत अनुभव करते हैं। बड़े बड़े लोग जिन्होंने कभी आलस त्यागी नहीं, जिन्होंने कभी एसी त्यागी नहीं, जिन्होंने कभी वीवीआईपी प्रोटोकॉल त्यागा नहीं, वो भी उतने सत्ता के सत्ताधीश लोग भी बागेश्वर धाम की मगरूरी में ऐसे मस्त रहते हैं कि उन्हें यहीं पर पूरी सुख सुविधा नजर आती है। कहना बहुत सरल है, चलना बहुत कठिन है। घर जाने के बाद फिर यूट्यूब निकालोगे, नया बाबा फिर देखोगे। तुम नहीं देखोगे तो लुगाई बता देगी तुम्हारी, ये देखो ये गुरु आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है। हम किसी गुरु के विरोधी नहीं हैं, हम स्वयं किसी गुरु के चेला हैं, हम आपके विरोधी हैं। हम आपसे कहना चाहते, कब तक तुम दुख झेलोगे? कितने संकट नहीं तुमने झेले, कितनी पीड़ाएं नहीं तुमने झेली, क्या क्या नहीं तुमने झेला। बेइज्जती झेली तुमने, अपने कामों की सफलता नहीं पा पाए, अपनी जिंदगी में तुम कितना नहीं रोए। कभी अकेले में रोए, कभी किसी के कंधे पर सिर रख करके रोए, कभी किसी के सामने हाथ जोड़ कर रोए। तुम कितना नहीं रोए। इंसानों के हाथ में प्यारे पागलों कुछ भी नहीं है, जिसके हाथ में बहुत कुछ है। तुम उस सकारात्मक ऊर्जा के चरणों में जाओ। उस पावर का नाम है परमात्मा, उस पावर का नाम है बागेश्वर धाम, उस पावर का नाम है सदगुरु सन्यासी बाबा। बागेश्वर धाम एक ऐसा दिव्य दरबार है, एक ऐसी दिव्य सिद्धि है, एक ऐसा दिव्य स्थान है जहां किसी इंसान की कोई भी महिमा नहीं है। बागेश्वर धाम पर बागेश्वर बालाजी की महिमा है। हम तो माध्यम है, साउंड सर्विस है। साउंड में जब तक कोई बोलेगा नहीं, कोई चिप नहीं लगाएगा, कोई कार्ड नहीं लगाएगा, तब तक माइक कितना भी बढ़िया हो, कितने भी बड़े बॉक्स लगे हो, कितनी भी लाइट आ रही हो, तो क्या माइक चलेगा, बजेगा? जवाब दो। आपका जवाब होगा नहीं। जब तक माइक में कोई बोलेगा नहीं, कोई कार्ड नहीं लगेगा, कोई कैसेट नहीं लगेगी, तब तक जिस प्रकार माइक नहीं बोलता, उसी प्रकार हमारे भीतर जब तक बालाजी प्रेरणा नहीं देंगे, हम कैसे आपको कुछ बता देंगे। जो भी कृपा करते हैं सन्यासी बाबा करते हैं, बागेश्वर बालाजी करते हैं। मन में राम नाम का जप करो, हनुमान जी के चरणों से जुड़ो, दिव्य दरबार श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों से जुड़ो। अर्जी का मतलब है पर्चा का बन जाना। आपके बिना बताए पहले से ही पर्चे पर कलमबद्ध करके लिख करके रख दिया जाएगा। आपकी समस्या क्या है, किस प्रश्न को लेकर के आप आए हैं और उसका समाधान क्या है। किसी भी दरबार में आप जाओ, बागेश्वर धाम पर या हमारे किसी अन्य शहरों के दरबार में,
अपना नाम, अपनी परेशानी किसी को भी ना बताएं, अपना परिचय किसी को भी ना दें। बागेश्वर बालाजी की कृपा में ताकत होगी, आप तो आप, आपके पूजनीय पिताजी के नाम सहित बुला करके आपकी अर्जी लगा दी जाएगी।